गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन यहाँ पे केमिस्ट्री का टॉपिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनिक विभव बोलते हैं, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल में आता है और इसके लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा जेड इफेक्टिव वगैरह के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब IP। देखिए, IP समझने के लिए अपन को छोटा सा एक तत्व का स्ट्रक्चर आपको समझनी होगी। जैसे ये नाभिक होगा, इसके चारों ओर सेल होगी, एक और आप मान लेना, अज्यूम कर लेना। तो देखिए, नाभिक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच ऑलवेज अट्रैक्शन रहता है। तो ठीक है, देखो ये जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन अपन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जैसे ये हो गया अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन। अब देखो, अपन को इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, इस अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, इस अट्रैक्शन को इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना है। तो नाभिक और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार का अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण रहता है। उस आकर्षण को तोड़ना होगा तो अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, जहाँ जहाँ कि इस जहाँ जहाँ किसी भी आकर्षण बल को तोड़ना होगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं, तो इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ रही है। जो ये एनर्जी अपन देंगे ना, जो अपन ये एनर्जी देंगे ना, इस एनर्जी को यहाँ, इस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, IP। तो IP की परिभाषा सुनना। हेलो, IP की परिभाषा सुनना। किसी भी, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूँगा, ठीक है। किसी भी विलगित गैसीय निकाय के आउटर मोस्ट सेल, विलगित गैसीय निकाय, इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, समझ रहे हैं? किसी भी विलगित गैसीय निकाय के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए जो दी जाने वाली एनर्जी। अब देखो, बाहर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को अपन को तोड़ना होगा। ठीक, उसको बोलते हैं IP। अब या फिर इसको बोलते हैं आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आउटर ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, IP। पर क्लियर? अब आपको एक डाउट आ गया होगा कि इस प्लस और इस माइनस के बीच आपने अट्रैक्शन तो देखा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो होता है। आपने बता दिया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में भी तो रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी तीन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन की एक चीज ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। तो देखो, कोई भी एटम का परमाणु क्रमांक एक से बढ़ता है, ठीक। अब देखो, कोई भी जैसे ऐसे, ये सिग्मा का मतलब होता है परिरक्षण प्रभाव, अब शिल्डिंग इफेक्ट। अब इसमें ये तो इस एक तरह से ये समझना, ये तो क्या है, एक तरह से आकर्षण है। ये आकर्षण है, ये एक तरह से प्रतिकर्षण है। अब इस शील्डिंग इफेक्ट में आपको मतलब थोड़ा डीपली नॉलेज है, जिसमें देखो ये तो एक से बढ़ेगा, कोई भी
और ये है ना, एस का जैसे 0.3 होता है, किसी का 0.85 होता है, तो ये एक से कम रहेगा, इस कारण टोटल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इस कारण टोटल क्या होगा, टोटल आकर्षण रहेगा। आई बात समझे? तो देखिए, आयनिक विभव के बारे में बात करें कि भाई परिभाषा ध्यान से समझना, आगे के सारे क्वेश्चन इस परिभाषा पे डिपेंड होने वाले हैं, ठीक है। कि भाई नाभिक और आउटर मोस्ट सेल के बीच में आपस में, नाभिक और आउटर मोस्ट सेल के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को अपन को क्या पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने तो एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी। तो एनर्जी, इस अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको पता लग, एक मिनट, आपको ये पता बता दिया कि भाई इसमें प्लस के बीच में आप अट्रैक्शन को क्यों देखे हो सर, जैसे इसके बीच से रिपल्सन को क्यों नहीं देखे। रिपल्सन का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई, किसी का 0.85 से, किसी का सिग्मा है ना जिसको परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, किसी का 0.85 रहता है, किसी का 0.30, कि 0.35 से बढ़ता है, और ये ऑलवेज 1 से बढ़ता है। तो ऑलवेज वैल्यू तो पॉजिटिव में आई, इस प्रकार आकर्षण होगा, इस प्रकार उस आकर्षण को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड आईपी, आयनर्जन पोटेंशियल अट्रैक्शन को। अब इसकी परिभाषा समझ लेते, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक किसी विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा। देखिए, परिभाषा समझ में आ गई। अब देखो इसमें एक चीज नहीं है, ये आपको विलगित निकाय, विलगित निकाय का नहीं पता होगा। देखो ये है विलगित गैसीय निकाय, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे, अब देखो ये मान लो, देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड से डायरेक्ट इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाता है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, इसको गैसीय में बदलना पड़ेगा, सोडियम गैसियस, तो गैसीय में बदलेंगे। अब इसको Na+ में बदलेंगे ना, Na+ में बदलेंगे, ये हो गया आईपी, इसको बोलते हैं आईपी, क्योंकि ये गैसीय से होता है, ठीक है, गैसीय सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या है, किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैसीय में बदल जाता है, ठीक है। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन एनर्जी, और गैसीय से आयनिक फॉर्म में बनाना, आयन बनाना एक इलेक्ट्रॉन को हटा के, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक विभव, ठीक है। ये बात होगी। अब देखो विलगित गैसीय निकाय, गैसीय निकाय समझ में आ गए, विलगित मतलब क्या समझ में। अब देखो एक बात करें अपन, क्लोरीन,
क्लोरीन, यहाँ यहाँ कर लेते हैं क्लोरीन वाला एग्जांपल आगे। अब देखिए जैसे दूसरा क्या है, अब करें Cl2 बात करें। अब Cl2 को डायरेक्ट है ना Cl प्लस में नहीं ले जाके जा सकते, ये नहीं लेके जाते, क्योंकि मान भले ही ये गैसीय होगा, लेकिन अपने को एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों को जुड़े हुए नहीं हो सकते। जैसे क्लोरीन क्लोरीन दो बॉन्ड बना रहे हो, या फिर हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना रहे हो, अकेला एस की बात करोगे, अकेला Cl की बात करोगे, अकेले फ्लोरीन की बात होगी, मतलब अकेले जैसे यहाँ पे Cl की बात होगी, Cl गैसियस से Cl पॉजिटिव, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करें इससे क्या बोलते हैं, Cl2 गैसियस से Cl गैसीय में बदला, और इससे बदला क्या Cl पॉजिटिव, वो भी गैसियस होगा। इसको बोलते हैं, इनके दोनों बॉन्ड Cl और Cl दो के बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा, तो ये हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और इसके जस्ट आगे वाली इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर, तो आईपी के बारे में देखो, परिभाषा से रिलेटेड सब कुछ क्लियर है। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन की बारिश करने वाले हैं आप, तो आप तैयार रहिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन ऑलवेज, ये आकर्षण ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ये मैं बता दिया आपको। और इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए जो अपन को एनर्जी दी, दो क्या होगी आईपी। अब देखो विलगित गैसीय निकाय, तो ये गैसीय निकाय था, विलगित का मतलब समझ में आ गया आपको, एक अकेला मतलब सिंगल होना चाहिए, और गैसीय सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं आयनिक विभव। ठीक, परिभाषा क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं अपन, एक स्टेप आगे की ओर। ठीक है, पेज ऐड करते हैं। अब एग्जाम्पल से पहले आईपी डिपेंड किस चीज़ पर करती है, देखो पहले तो होगी इसकी परिभाषा। अब आईपी किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, किस किस के कारण आईपी के मान जो चेंजेस करेगा, बात करते हैं। देखो आईपी एक तरह का क्या कर, आपको बता दो, आईपी एक तरह का क्या है आकर्षण, अरे बोल रहे हो नहीं, आईपी एक तरह का क्या है आकर्षण बल। अब एक चीज़ और थोड़ा बताना भूल गया, देखिए इन दोनों के बीच में क्या है अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन था, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी दी। सोचो ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा तो आईपी का मान भी उतना ही ज़्यादा, क्योंकि अपन को उतनी एनर्जी देनी पड़ती। एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, और आईपी एनर्जी एक तरह की, मतलब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, सोच रहे हो किसी के बीच में लगाव है, जुड़ाव ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच दरार उत्पन्न करने के लिए जितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, देखो तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी अपने को ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका आईपी का मान भी ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है ना, तो ठीक है। अब हाँ, अब बात करते हैं आईपी की डिपेंडेंसी। अब एक चीज़ आपने सुना होगा क्या, ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अरे हाँ कि ना, तो ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो इससे एक चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि भाई ये जेड, ये यहाँ पे होता है जेड इफेक्टिव, तो ये जेड इफेक्टिव के समानुपाती होगा, मतलब जेड जितना ज़्यादा ई का मान एनर्जी उतनी ही ज़्यादा।
हाँ, अब बात करते हैं कि जैसे और एक फॉर्मूला आपने फिर पढ़ा होगा, साइड में लिख देते हैं, एफ 1/r²। ग्रेविटेशन में एफ बराबर G m1 m2/r², और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एफ बराबर K Q1 Q2/r² होगा। तो मतलब एफ 1/r² के समानुपाती होगा, ठीक, ये वाला। अब दोनों काम आए। एक चीज़ सोचना, इसके और आउटर मोस्ट सेल के बीच में अट्रैक्शन सोचो, अट्रैक्शन ज़्यादा तो आईपीबी का मान भी ज़्यादा। और अट्रैक्शन एक तरह का क्या है, जेड इफेक्टिव। पिछली कक्षा में बताया होगा कि अट्रैक्शन एक तरह का क्या है, जेड इफेक्टिव। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी आईपी समानुपाती जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा आईपी का मान भी उतना ही ज़्यादा। और ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। वैसे ऊपर नीचे की बात करें, इसको बोलेंगे टॉप, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक। लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो, इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज की बात करते हैं ओनली, तो यहाँ क्या होगा, साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे जा, क्योंकि ये 1s है, मान लो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, अप टू ये मान लो 7s है। 7s का मतलब उसके चारों ओर 7 लेयर बन गई कोस की, ठीक। तो वो पहले वाला इतना था, मान लो दूसरे वाला इतना था, तीसरे वाला इतना था, चौथे वाला इतना था, मतलब बढ़ता गया, ठीक है। तो टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, क्लियर। एक चीज, और ये ऐप है, ये भी अट्रैक्शन ही, ऐप का मतलब आकर्षण बल है एक तरह का। अब सोचो, आर का मतलब जैसे त्रिज्या है, वैसे तो इसमें त्रिज्या के बेस पे लेंगे, जैसे आर ये है, लेकिन यहाँ अपन इतना फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, तो इसको बोल लेंगे साइज। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्लियर। इसके बेस पे बता दूंगा और अट्रैक्शन के बेस पे बता दूंगा कि भाई साइज बढ़ने पर आईपी कम क्यों होती है, ठीक। दिख तो रहा है ना आपको। हम्म। अब देखो साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आईपी कम होगा। साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, इससे भी समझ में आता है। अब एक चीज समझना, दूसरी तरह, मान लो एक तो ये है, दूसरा ये है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब बात करें इसके इसके नाभिक के बीच की दूरी कम है, तो एक चीज़ अब अपने पास को भी जग जाहिर है कि भाई कोई अपने पास रहेगा, जैसे हम घर वालों के पास रहेंगे तो वो अपने ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। अपन मान लो दूर चले जाएंगे कहीं पे बाहर पढ़ने वगैरह के लिए, तो घर वालों का कंट्रोल थोड़ा कम रहता है। तो इधर वही सेम है, डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण कम हो गया, तो दूरी, नाभिक का यहाँ पे कंट्रोल कम हो गया। तो सेम इस चीज़ से भी यही हो रहा है कि भाई साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी का मान कम होगा, क्लियर। अब देखो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या होगा, आईपी भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर आईपी बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है इसलिए आईपी घटता है। ये डायरेक्ट डाटा नहीं रहे, आप समझा रहे हैं किस किस बेस पे आया, आईपी का मान कैसे इधर कम हुआ, किधर इधर से इधर कैसे बढ़ा, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आईपी का मान बढ़ा। जेड इफेक्टिव तरह का अट्रैक्शन है, यार देख लो ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है, फिर बता रहा हूँ, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, प्रतिकर्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, जिसमें इसमें क्या बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, जेड इसका टोटल चार्ज होता है, और इनको काट पीट के जो आएगा उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जो ओवरऑल क्या होगा, आकर्षण प्रवृत्ति का, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो
और ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव आईपी, दो कंप्लीट हो गए दो। अब देखो, बाएं से दाएं जाने पर है ना, आईपी का मान बढ़ता तो है, पर एक दो एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। और जब बात करें इसकी, कहाँ गया, हाँ, साइज ऊपर से नीचे जाने में जनरली कम होता है, बाकी कुछ जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तब इसका थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो वो आपको बता दें। अभी तक यहाँ परिभाषा प्लस इसकी डिपेंडेंसी पे ऑल क्लियर, ठीक है। एक आता है बेदन प्रभाव, उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। देखो, पहली डिपेंडेंसी हो गई आईपी की जेड इफेक्टिव पे, दूसरी है, आईपी समानुपाती 1/साइज। जेड इफेक्टिव पे क्यों होगी, साइज पे क्यों होगी, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया गया है, ठीक है। आईपी 1/साइज की। अब एक तीसरा हो रहा है, एक भेदन प्रभाव हो रहा है। भेदन प्रभाव, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो, भेदन प्रभाव के कारण क्या होता है, भेदन प्रभाव के कारण देखो, अब अपन वो बात करें किसी, जैसे इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पूरे को हटा देते हैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी साइज की किस प्रकार होती है वो आपको बता दिया, ऑल क्लियर, ठीक है, उसको हटा देते हैं। भेदन प्रभाव, अब बात करें, देखो जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का दो है, एक तो S1 S2, मतलब दो ब्लॉक आते हैं ना, इसके नीचे वाले, इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, और इस ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसका H2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसके जस्ट आगे आता है पी ब्लॉक, ठीक है, इसके जस्ट आगे आता है पी ब्लॉक। तो देखो, H2 और इसके जस्ट आगे आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2, आउटर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, जनरली पूरा आपको पहले समझा दिया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आउटर का लिख रहा हूँ, ठीक है, और H2P1। अब बात करते हैं, देखो इसका आउट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे H2 का ये हो गया, H2P1 का ये हो गया, मतलब ये एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक में पी फर्स्ट, ठीक है। अब 13 ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये 13 ग्रुप। अब देखो, आईपी की परिभाषा क्या बोलता था कि किसी गैस एटम, वो तो हो गया, ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी अपन को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, सोचो ये इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं और ये वाला हटा रहे हैं। तो देखो, इसमें क्या क्या होता है कि भाई जिसमें एस वाला है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एक तरह का, कि भाई इसके जस्ट पहले इनर्ट गैस होती है। जैसे अपन बात करें, एक तरह से मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या हुआ, नियोन 3s2, ये विन्यास रहता है। तो नियोन का, तो ये तो इनर्ट गैस है ही,
ये तो अक्रिय गैस है ही, इसके अलावा ये H2 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा मैग्नीशियम के आगे चले अपन, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियोन 3H2P1। तो इसका क्या है कि इनर्ट गैस भी है और ये H2S भी पूरा भरा हुआ है, स्टेबल है, और इसमें ये तो है ही खैर, और ये भरा हुआ है, लेकिन इसका है ना पी को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है क्योंकि पी में एक ही रहता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ये कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, बोल दे बीच का है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक डायरेक्ट याद कर लो, बेदन प्रभाव। बेदन प्रभाव के कारण डायरेक्ट कर लो, H2 वाला जो, इसमें ध्यान रखना डेल्टा जेड बराबर एक का अंतर होना चाहिए, मतलब H2 उसके जस्ट अगले वाले P1 वाले से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बेदन प्रभाव के कारण H2 का इलेक्ट्रॉन कौन, इसकी IP ज़्यादा होगी, H2 वाले की ज़्यादा होगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। NH2 इसकी IP किससे ज़्यादा होगी, NH2 NP1 वाले से, ठीक है। तो 3 डिपेंडेंसी हो गई अपनी, अरे हो गई कि नहीं, तो अब फोर्थ डिपेंडेंसी और एक और देखना है। तो इधर वाले को सारों को हटा रहा हूँ मैं, अब फोर्थ डिपेंडेंसी अपन एक और देख रहे हैं। वो क्या है कि एक तो P3 है, एक P4 है। मैं बोल रहा हूँ जो ये है ना, ये तो ओनली कॉन्सेप्ट है एक तरह से, और ये है ना, ये एक तरह से ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्सेप्शन है, ठीक। बात करें एक्सेप्शन, बस इसका रीजन दे रखा है ये, अर्धपूरी स्थायी विन्यास। डाउट आ गया सर ये क्या होता है, बोलोगे अर्धपूरी स्थायी विन्यास क्या होता है, तो अपन बात करते हैं अर्धपूरी स्थायी विन्यास की। जैसे एक बात करिए, बात कर लें अपन, अरे कर ले क्या, आप बोलो तो। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नाइट्रोजन की 7 होती हैं, तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3, और 8 ऑक्सीजन का रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। इनमें अंतर जो भी अपवाद आ रहे हैं ना, मैं इसके बता रहा हूँ वेदन प्रभाव के, अर्धपूरी स्थायी विन्यास के, इसमें डेल्टा जेड बराबर एक का अंतर होना चाहिए, तभी डेल्टा जेड बराबर एक का अंतर होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं ये अप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक का अंतर रहेगा, 7 8। P3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका P4, सब P3 P4 से क्या होता है, आ गया कि नहीं डाउट। चलो तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, पी में कितने कक्षक होते हैं, पी में कितने कक्षक, कोष अलग है कक्षक अलग है, ध्यान रखना। पी में कितने कक्षक रहते हैं, ठीक। तो आपका जवाब आएगा शायद 3, मतलब 3 डब्बे। ये आ गया P3। P4 क्या हो गया, मतलब
है तो पी, ये दोनों तो डब्बे तो तीनों में कक्षक, डब्बे मतलब कक्षक, कक्षक तो तीन तीन आएंगे दोनों में, ठीक। अब पी थ्री का, अब साहब बोलेंगे थ्री का मतलब क्या होता है? थ्री का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है, एक में तीन है एक में चार है। तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने का नियम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता होगा। तो इसमें तीन एक एक भरे गए, और एक इसमें ये कुछ इस तरह से भरी गई। हाँ, ध्यान रखना, ध्यान इधर रखना, मज़ा आने वाला है इधर, जमा जम होने वाली है। तो अब बात करते हैं आईपी की परिभाषा, बात करें। सब परिभाषा को लेकर हाथ धो के पीछे पड़ गई। अरे नहीं, अब परिभाषा में सब कुछ है। किसी विलगित गैसीय निकाय के आउटर मोस्ट सेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी अपन दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी कुछ ही बोलते हैं, आईपी है ना। ठीक है, अर्धपूरी स्थायी विन्यास। अब परिभाषा के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, और एक में, अब इसमें इस वाले को तो हटाएंगे नहीं, जो फोर्थ नंबर पे यही भरा था, एक इसको हटाएंगे एक इसको हटाएंगे। अब एक बार सोचो, मान लो ये तीन तीनों में तीन तीन डब्बे हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आराम से भरा हुआ है, और इसमें तीनों तो एक एक भरे हुए थे, अब चौथा डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया उसने उनके बीच में, इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब वो भी क्या करे बेचारा, रखना पड़ेगा, घर का इलेक्ट्रॉन है, घर की चीज़ों को बाहर भी नहीं फेंक सकते। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख लिए। अब बात करें एक एक निकालने की, बात करें जब, अब इसमें तीनों में मान लो ये एक एक आराम से है, अब इसमें ये एक ज़बरदस्ती आ गया। बात करिए अब एक एक निकालने की, वो तो तीसरा और एक चौथा आया था उसकी बात कर लिए। अब बात करें एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की, और एक इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस वाले सारे ही स्टेबल हैं, ये सारे ही स्टेबल हैं, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा विरोध करेंगे, नहीं जाना मैं। हाँ, इस वाले में क्या करेगा, ये बोलेगा हाँ मैं परेशान हूँ इससे, बीच हम बीच रह रहा हूँ। और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, हाँ ले जाए इसको, कहते मैं भी परेशान हो रखा हूँ इससे। तो इसमें क्या होगा, मतलब जोर कम आएगा, और इसमें थोड़ा ये स्टेबल है, तो इसको एक देते हैं अर्धपूरित स्थायी विन्यास। तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण है ना, देखो इसकी मतलब तीन वाले के, और P3 और P4 में P3 वाले की ज़्यादा होती है, ये क्या होगा, P3 और P4 की ज़्यादा होगी, मतलब NP लगा लो यहाँ पे, और यहाँ NP, मतलब P3 वाला का IP ज़्यादा होगी, ठीक। अब ये तो मतलब मैं एक देशी में बताया हूँ आपको, ठीक, कि भाई निकालने के लिए भाई एनर्जी जोर। अब इसका रियल रीज़न क्या है, देखिए इसकी बात करें। इसको पहले हटा देते हैं, इसको हटा नहीं, इसको रहने देते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो देखो ये कुछ इस प्रकार है, ये P3 है और ये P4 है, ठीक है। अब देखो ये सिंगल है, इसमें एक डबल है, सिंगल लोगों की आदत है, मुंह मारते फिरते हैं, ठीक है। अब मतलब इसमें है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, मतलब कई पॉसिबिलिटी बनती है, ये यहाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, बोल रहा हूँ। मतलब जहाँ सिंगल होगी वहीं पॉसिबिलिटी होगी। अब इसमें है ना, ये वाला तो ब्लॉक हो गया ना, तो एक तो ये यहाँ जा सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ आ सकता है। तो अब देखो ये इधर से उधर वाले कक्षक में जाते हैं ना, जैसे ये सेल में रहते हैं ऐसे, तो ये एस कुछ इसी में होगा, एस पी कक्षक, तो पी इससे इसमें ऐसे जाते हैं। तो एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी।
एक एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। इस एक्सचेंज एनर्जी के कारण ये P3 वाला स्टेबल होगा, इसी कारण इसकी आईपी ज़्यादा होगी। रियल रीजन तो ये था, और दो इसी में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण P3 वाला ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी। तो अब इसकी चार मतलब बता दिया इसका, दो तो कॉन्सेप्ट वाइज और दो इसके मतलब एक तरह से आप अपवाद बोल दो इनऑर्गेनिक के, लेकिन अपवाद के आपको क्या क्यों अपवाद क्यों है उसका रीज़न देने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो देखो आईपी हो गया, आईपी जेड इफेक्टिव समानुपाती क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आईपी 1/साइज के बेदन प्रभाव H2 वाले का और अर्धपूरित स्थायी विन्यास P3 वाले का, ठीक है। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ सब तूफानी किया जाए, ठीक है। अब करते हैं क्या, झमाझम एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो लेफ्ट से राइट जाने पर, अभी आप पढ़ा होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, आईपी का मान भी बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जैसे बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन मतलब एक तरह बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जनरली आता भी है इसके अंदर, और लगभग लगभग सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। मैं क्या बोला, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। अब देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन हो गया। नियोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका P6 है, इसका P5 है, मतलब आउटर जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये P5, ये P4 है, ये P3 है, ये P2 की बात करें, ये P1 की बात करें, ये H2 और ये S1। मतलब ये P1 से पहले H2 भी पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको शायद, या और बड़े लिखें। बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसका S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब देखो अपने जो चार चीज़ें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, इस एग्जाम पूरे को सोल्व करना है, एक ऑर्डर बनाना है इसका। तो इसे जस्ट पहले 5 मिनट पहले क्या पढ़ा था, 4 पॉइंट पढ़े थे शायद। तो इसमें एक पढ़ा था आईपी समानुपाती जेड इफेक्टिव, फर्स्ट। सेकंड पढ़ा था आईपी 1/साइज, और थर्ड पढ़ा था बेदन प्रभाव। बेदन प्रभाव के कारण क्या होगा, H2 ज़्यादा P1 से, और फोर्थ वन पढ़ा था अर्धपूरित स्थायी विन्यास। अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण क्या होगा, P3 वाला ज़्यादा P4 से। इन दोनों में मैं एक चीज़ बताया हूँ, डेल्टा जेड बराबर एक अंतर होना चाहिए, ठीक। अब इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर साइज, इसमें साइज की बात नहीं होगी, जेड इफेक्टिव बाएं जाने पर बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल फोकस करना किस वाले पे, जो ये अपवाद आए हैं ना, बेदन प्रभाव। बेदन प्रभाव के कारण H2 वाले का ज़्यादा P1 से, मतलब बेदन प्रभाव के कारण एग्जाम्पल उसको जो
अपवाद है उसको अलग कर देता हूँ। ये क्या है, ये किसके कारण है? ये बेधन प्रभाव के कारण आया, H2 का P1 के कारण। ठीक, अब बात करें ये P3 और ये P4, इसमें इसका ज़्यादा है। देखो आना ऑक्सीजन का चाहिए, बाईं दाएं जाने पर बढ़ेगा, लेकिन ये किसके कारण, ये इसका किसके कारण आया? और ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण। ठीक है, देखो ये वेदन प्रभाव के कारण है, ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण आया। ठीक है, और अब देखो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, ऑलवेज बढ़ेगा, ऑलवेज बढ़ेगा। लेकिन ये दो पुआद आए हैं बस, आप साहब आ तो गया। ऑर्डर बता दो इसका, इतना ही बता दिया तो ऑर्डर ही बताएंगे भाई। हाँ, और हाँ एक चीज़ और थोड़ा जो आती है इसके अंदर, ये है एल्कलाइन मेटल, और इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। तो इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी है ना, ये इसको बोलते हैं आवर्त। जो बाएं दाएं जाने पर जो 7 आवर्त होते हैं, ये आरडी लाइन होती है, जो खड़ी सीधी होती है वो 18 होती है, उसको बोलते हैं वर्ग। सीधी वाली को वर्ग, बाएं जाने पर उसको बोलते हैं आवर्त। ठीक है, अब देखो एक आवर्त में, आवर्त ये आईपी है, आईपी पढ़ रहे हैं अपन। ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ेगा, दो पवाद हैं, लेकिन देखो एक आवर्त में सबसे मिनिमम आईपी इसकी होगी, मिनिमम आईपी, और एक आवर्त में मैक्सिमम आईपी एक क्रिया गैस की होती है, मिनिमम एल्कलाइन मेटल की होती है, याद रहेगा इसका मैक्सिमम। ठीक है, अब ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर ही बना लेते हैं। ऑर्डर में कहाँ दिक्कत आ गई भाई? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फर्स्ट नंबर पीस की, क्योंकि देखो P6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है। ठीक है, एक दो, एक दो तीन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, सारे एकदम स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये अपने एकदम स्टेबल विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने नहीं देंगे, तो ले जाने नहीं देंगे, तो इसका आईपी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आएगा सेकंड नंबर पीस का। थर्ड पे आना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की, तो थर्ड पे ये आ गया। ठीक, फिर है ना, अब कार्बन की मत कर लेने लग जाना, क्योंकि इसमें दो का अंतर है, मैं बता डेल्टा जेड बराबर, बाएं से दाएं जाने पर हिसाब से तो बढ़ेगा ही पी, इनमें अपवाद है ना, डेल्टा जेड बराबर 1 का होना चाहिए, तो इसके कारण फोर्थ वन इसका आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आना इसका चाहिए था, लेकिन आई इसका गया, समझ गए? अर्धपूरी फोर्थ इसका। बात करते हैं 5 इसका। 6 आना इसका चाहिए था, लेकिन ड्यू टू वेदन प्रभाव के कारण आ इसका गया। 7 नंबर इसका आ गया, 8 नंबर इसका। ये आया कि नहीं आया? अरे बोलो। हाँ, अब देखो ऑर्डर लिख लेंगे। नियोन, मतलब वो एक नंबर, मैं नंबर ऊपर वहाँ कर दिया, बॉर्डर यहाँ एकदम से लिख लेता हूँ। नियोन, नियोन के बाद में आएगा वो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आना ऑक्सीजन को चाहिए था, लेकिन आ कौन गया? नाइट्रोजन। किसके कारण आना ऑक्सीजन को चाहिए था? अरे बोलो, आ नाइट्रोजन का किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण। ठीक, फिर ऑक्सीजन को आ गया, अब फिर ये कार्बन को आ गया, सॉरी 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 सॉरी, अभी कार्बन आ गया। अब आना बोरोन चाहिए थे, लेकिन आ कौन गया? बेरिलियम। आना बोरोन को चाहिए था, आ गया बेरिलियम। क्यों? अरे बताओ बताओ जल्दी, कैमरे में घुस के मारूंगा। तो बेरिलियम, और फिर
बोरोन और देन लिथियम। ये क्यों? भेदन प्रभाव। और ये क्यों? अर्धपूरित स्थायी विन्यास। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। भाई साहब अपनी मैक्सिमम कोशिश पूरी, मैक्सिमम किया हूँ, अभी भी ना समझ में आए तो एक कोशिश और करता हूँ आपको। हाँ, इसमें ये हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। ठीक, ये अब बात करते हैं आगे, एक पेज ऐड करते हैं। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। सब वो तो लिथियम का हो गया, वो तो आपको तो क्या बोलते हैं, ये एक और एग्जाम्पल कराओ, हमें तो एक से नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, बात करते हैं सेम उसके जैसा एग्जाम्पल होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इन विन्यास है ना, ये इसका P6 होगा, वो सेम P6, P5, P4, P3, P2, P1 और S2। विन्यास आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना। विन्यास आए तो आदि क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको आ गई। विन्यास और पीरियोडिक टेबल आपको यदि आ गई तो ऐसे मान लो आदि आ गई, क्योंकि ना विन्यास नहीं आएगा तो ये आईपी में आप अटक जाओगे, और यदि वो पीरियोडिक टेबल भी नहीं आएगी तो आप आईपी का जो कौन सा ऑर्डर में अटक जाओगे कि तत्वों को नाम लिखना वगैरह जो भी। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम ये आ गया। अरे रे 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 रे, आपको एक चीज़ याद नहीं आ रही? मेरे तो हल्का हल्का चमक रहा है लिखने। ये क्या हो गया बे साहब, यहाँ तो वेदन प्रभाव लगेगा। अरे चमका कि नहीं चमका? यहाँ लगेगा अर्धपूरित स्थायी विन्यास। ठीक है, वेदन प्रभाव, अर्धपूरित स्थायी विन्यास। तो सर, अरे तो क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वेदन प्रभाव के कारण S2 का ज्यादा P1 से, और इस अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण P3 का ज्यादा P4 से। अरे रे रे, मेरे तो याद आ रहा है शायद। हाँ, तो देखिए, अब बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आईपी का मान भी बढ़ेगा, सिवाय इनके। तो देखो, ये तो हो गया। ठीक है, ये तो जो एक्सेप्शन था ना वो हो गया। ठीक, अब जो नॉर्मल ऑर्डर है वो करते हैं। नॉर्म बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। अरे है कि नहीं? तो इसका मैं बोल दूं मैक्सिमम, मैं बोल दूं एक नंबर, मैं बोल दूं इसको सेकंड नंबर, मैं बोल दूं इसको थर्ड नंबर। नो 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 नो, क्यों? अर्धपूर्ति स्थायी निष्कण P3, इसका इससे ज़्यादा होगा, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये 5। अरे रे रे, 6 इसको मत दे देना, मैग्नीशियम बैठा है 6 नंबर लेने के लिए। क्यों सर? वेदन प्रभाव के कारण। ठीक है, वेदन पर 6 7 नंबर पे ये होगा, 8 पे। अब इसका ऑर्डर अरेंज कर दो, बात करते हैं। सब ऑर्डर में कौन सी दिक्कत आ गई वो भी कर देंगे हम। ठीक है, आर्गन, आर्गन के बाद में आ गया क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आप सल्फर मत कर देना। ठीक, ये फास्फोरस, फिर इसके बाद सल्फर, सिलिकॉन और देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सोडियम।
ये मिनिमम आईपी, एल्यूमिनियम कार्बन फास्फोरस सल्फर, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये है ना शायद कार्बन। अब देखो ये किसके कारण आया, इस वाले के कारण, और ये बेदन प्रभाव, यहाँ बेदन प्रभाव के कारण ये हुआ। ये खेल कौन रहा था, बेदन प्रभाव। तो देखो इसकी फर्स्ट आवर्थ और सेकंड आवर्थ की दोनों जो एग्जांपल थे मैक्सिमम जहाँ पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन आने की, तो वो लगभग यहाँ कवर हो चुकी है। तो जनरली इनमें ऑर्डर पूछेगा, इन दोनों में पूछ लेगा, इन दोनों का 2 3 4 दे देगा कोई से भी उठा के, तो आप ऑर्डर पूरा अरेंज करके बता दिया, आप बेझिझक कर सकते हो और मेहनत करो। हाँ तो इन दोनों का क्या, चलो थोड़ा सा और अब बात करते हैं सब आईपी की, मतलब आईपी की परिभाषा हो गई, आईपी के बारे में खूब समझा लिया, आईपी की डिपेंडेंसी हो गई, जेड इफेक्टिव पे, साइज पे, वेदन प्रभाव, अर्धपूर्ति, स्थायी विन्यास। उसके अलावा आगे और चलेंगे, 2 एग्जाम्पल, 2 ही नहीं बहुत सारे हो गए वैसे तो, बाकी और 2 ऑर्डर वाले एग्जाम्पल करवा दिए। बाकी अपन जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जनरली एस ब्लॉक आईपी के अंदर एस एंड पी ब्लॉक पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक पी ब्लॉक से आई सवाल आईपी का, आईपी का सवाल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पी ब्लॉक से आए। और बाई और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर आईपी इनके अंदर पढ़ेंगे, इनके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी मैक्सिमम इन दोनों के बीच में। थोड़ा सा आपको डाउट हो गया हो, सब थोड़ा सा ही क्यों, आता नहीं है क्या, वही ऐसे समझ लो। मेरे को आता है वो तो बता दूंगा, यकीन मानिए सही बताऊंगा। हाँ बात कर एस ब्लॉक, ये क्या आ जाती है भाई बीच बीच में। हाँ हाँ अब बात करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ली, ना, की, रब से फरियाद नहीं करेंगे, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप रोए। ली, ली ना की रब से फरियाद, इसको तो ऐसे याद करेंगे, इसमें होंगे बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ठीक है। सीजियम आपको यहीं याद करवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो यूज़ होगा वो थोड़ा बहुत जो, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक मिक्स भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें घोच पोच हो जाता है, ठीक। सीजियम का क्या है, पी फोटो इलेक्ट्रो की इफेक्ट में यूज़ होता है कौन सा, सीजियम, ठीक है, क्लियर। और इसका एस ब्लॉक में इसका कलर करेंगे शायद नीला कलर आएगा इसका, ब्लू, ठीक है। और अब देखो बात करते हैं आईपी की। आईपी ऊपर से नीचे जाने पर देखो, आईपी मैं क्या बोल रहा था, आईपी 1/साइज के समानुपाती है। और साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, नीचे जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आईपी कम होगी। तो आईपी का ये ऑर्डर आ गया शायद, अरे है कि नहीं, इसमें भी ये आ गया, कोई अपवाद नहीं है। अब बात करें तो ये देगा, ये इसमें इसकी आईपी दे देगा, इसकी इसकी दे देगा, या फिर ये दे देगा। अब इन दोनों में इसका S1 विन्यास है, इसका S2 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो S2 की ऑलवेज ज़्यादा ज़्यादा होती है इससे,
अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एस ब्लॉक की हो गई। बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर देखो, पी ब्लॉक के अंदर वैसे तो बता दिया मैं आपको ऑर्डर, जिसमें क्या बोलते हैं P3 विन्यास P4 से ज़्यादा वो तो बता दिया, ठीक है। अब ऊपर से आते हैं, ये है बैंगन आलू सॉरी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर है ना, बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान कम होगा, लेकिन पी ब्लॉक में 3 ही एक्सेप्शन आएंगे, ध्यान रखना, ओनली 3 एक्सेप्शन पी ब्लॉक में। ऊपर इसको 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 इसको, हाँ देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इसका देखो इसका ये 31 है, 31 है गैलियम का, ठीक है। इससे पहले आ जाएगा 30 तक जिंक, इससे पहले जिंक, जिंक और वो वाला, मतलब जिंक से पहले वाला, मतलब एक तरह से बात करें 3D, 3D आया तो डी का क्या आता है कि भाई देखो एक पेनिट्रेशन इफेक्ट, जैसे जो जैसे नाभिक के चारों ओर सेल होती हैं, जो है ना डी ब्लॉक आएगा, डी एफ जो भी ब्लॉक आएंगे तो वो क्या करेंगे कि नाभिक का है इसका आकर्षण बढ़ाएंगे, नाभिक का आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, साइज में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। कि देखो सोचो, ये नाभिक है, ये नाभिक है और ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसका इस पे क्या है आकर्षण है एक तरह से, तो ये आकर्षण ज़्यादा होगा तो इसको थोड़ा झुका देगा, है यहाँ से तो आकर्षण सोचो, आकर्षण है तो थोड़ा झुका देगा, साइज में कम होगी तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो तो साइज में कमी हुई, जेड इफेक्टिव बढ़ा है, तो आईपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर आईपी हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं खैर, ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होती है लेकिन कुछ जगह बढ़ती है। पी ब्लॉक में 3 एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ बढ़ने का इसको बोलते हैं संक्रमण संकुचन। यहाँ बोलते हैं संक्रमण संकुचन और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। संक्रमण संकुचन किसके कारण होता है, ड्यू टू 3D, ये 4F। देखो ये है ना, जैसे इसकी एक तरह से बोलते हैं, ये जैसे एस ब्लॉक, आपको इसमें थोड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होना चाहिए। एस ब्लॉक क्या होता है, गोल होता है, पी ब्लॉक क्या है, डम्बलाकार होता है, और ये क्या बोलते हैं डी ब्लॉक होता है डबल डम्बलाकार, और एफ ब्लॉक जैसे बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए मान लो नाभिक का है ना आउटर मोस्ट सेल पे, जैसे एक चीज़ इसको समझने के लिए या तो आपको डायरेक्ट याद रख लो लेंथेनाइड संकुचन और या संक्रमण संकुचन और लेंथेनाइड संकुचन, या एक ऑप्शन और है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लो देखो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक थोड़ी सी डिफ्यूज रहते हैं, तो नाभिक का अट्रैक्शन है ना इस पे, ये डी वाले एफ वाले, मैं ऐसे नहीं बोला 3D वाले, 4D वाले भी, मतलब डी जितने भी है और 4F वाले नाभिक का आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाएं, क्योंकि इनकी साइज धीरे धीरे है ना, जैसे डिफ्यूज रहती है जैसे, तो एक तरह से ऐसे ऐसे मान लो जैसे देसी में बताएं तो आपको एक चादर है जैसे, ठीक है, जैसे एस ब्लॉक की एक प्लेन चादर है, अब पी ब्लॉक की चादर आई उसमें थोड़ी सी मतलब छेद हो गए थोड़े से, तो अब देखो एस ब्लॉक की चादर एकदम सीधी है तो इसका अट्रैक्शन है ना
नाभिक का आउटर मोस्ट सेल पे थोड़ा सा कम रहेगा, पी ब्लॉक में थोड़े से छेद आएंगे, तो ये नाभिक पे अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। डी ब्लॉक में और ज़्यादा होंगे, तो नाभिक अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है एक तरह से बोल रहा हूँ। और एफ ब्लॉक की है ना, ऐसे मान लो छेदों से भरी पड़ी है, तो उसका नाभिक पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, तो उसके कारण है ना जो नाभिक का आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ा हुआ रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा संक्रमण संकुचन के कारण ये। ठीक, अब बात करते हैं अब एक है कहाँ, दूसरा है कहाँ सी गए संत प्रभुजन। क्या, कहाँ सी गए संत प्रभुजन, ठीक है, अरे है कि नहीं है, कहाँ सी गए संत प्रभुजन। अब देखो सेम इसमें भी ये होगा, बट इसमें है ना, देखो इसमें दो जगह एक्सेप्शन आया था, एक तो यहाँ, एक यहाँ। यहाँ तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, सेम चीज इसमें है ना, डी ब्लॉक में क्या बोलता है, डी ब्लॉक में थोड़े कम होते हैं, एफ ब्लॉक में थोड़े छेदों की भरमार रहती है। तो एफ ब्लॉक में क्या बोलते हैं, एक तरह से बोल दूं, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा यदि जहाँ एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो एफ ब्लॉक यहाँ नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे थैलियम है ना, इसके पहले एफ ब्लॉक। तो इसके कारण है ना पीबी पे भी, इसकी आईपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर घटनी चाहिए थी, लेकिन ये बड़ी है। पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, कलर पता चल रहा है। ये नहीं तो घटना चाहिए था, बस इसमें ये एक्सेप्शन है। अपवाद आया किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्या है, अपवाद। रीजन दिया हूँ अपवाद कैसे है, ठीक है। और ये भी एक तरह से क्या है, अपवाद। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पे है ना, ये उड़ रहेगा और इसका ये आएगा, ठीक है। ये पी ब्लॉक में आईपी के तीन ही एक्सेप्शन है, मतलब जो ऊपर से नीचे जाने पर। अब बात करते हैं कौन सी, उसकी। इसको बोलते हैं नेपाल, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। ठीक, एक मिनट में इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है।
देखिए इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इनका आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम होगी, बाईं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, लेकिन ओनली यहाँ इसमें जो P3 वाले हैं ना, इनमें यहाँ तक ओनली P3 वाला जो क्या होता है, P3 P4 से ज़्यादा होगा ना, वो फोर्थ आवर तक ही एप्लीकेबल है, फोर्थ आवर तक, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। बस ये दो एग्जाम्पल यहाँ तक, इसमें वापस इसी की होगी, ठीक है, और बाकी इधर बढ़ा दो। तो देखिए एस ब्लॉक की हो गई, ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है, बाएं से जाने पर बढ़ रही है। पी ब्लॉक की हो गई, ऊपर से नीचे जाने पर जनरली घट रही है, जनरली ऑलवेज नहीं बोला, जनरली घट रही है, बाएं से दाएं जाने पर जनरली बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक, क्लियर। अपवाद एस ब्लॉक में कोई नहीं है। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, P3 P4 ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, जिसको बोलते हैं अर्धपूरित स्थायी विन्यास, ठीक। और एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक्टिन, और एक वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कौन सा, एल्यूमिनियम और गैलियम वाला। और जो थैलियम वाले में है ना, एक्सेप्शन आता है इंडियम थैलियम और SnPb, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। तो इसमें के ओनली ऊपर से नीचे जाने पर तीन एक्सेप्शन आए, और ये इधर ये वाले P3 वाले, डन, ठीक है। अब बात करें, कर ही लेते हैं, खैर लगे हाथों। अब एक बात करें, डी ब्लॉक बच गया। डी ब्लॉक की आईपी बच गई, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे डी ब्लॉक के जैसे 10 है, तो एक तो 3D, सॉरी, हाँ 3D, 4D और एक 5D। हालांकि मैं इसको ऐसे लिख दिया, बाकी ये ऊपर से नीचे जाने है। जैसे बात करें 3D, 4D और 5D, तो देखिए एक चीज़ समझना कि ये है ना 3D वाले, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तत्व की जो कौन सा एलिमेंट है उसकी पोजीशन याद रहनी चाहिए। अब मैं पोजीशन बताने नहीं आया हूँ यहाँ पे, शायद कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। और पीरियोडिक टेबल आप रटने वाला है, आप रट सकते हो, ठीक है। अब देखो 3D से ज़्यादा जाएंगे 4D, 4D में आगे और आएंगे ना, तो यहाँ एक 4F एलिमेंट नाम का आ जाएगा, 4F बीच में 4F आएगा ना भाई साहब, जहाँ उसका 58 से 71 तक एलिमेंट भरे जाएंगे, वो 4F इनके बीच में आएंगे। उसके बाद 5D में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 4F आ गया, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा होगा, ठीक है। जेड 4F आया तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, ठीक है, जो मतलब मैक्सिमम थी। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। और देखो 58 से 71 ये 4F आया, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो क्या होगा, आईपी भी बढ़ेगा। किस में, इसकी बात कर रहा हूँ। अब जेड इफेक्टिव है ना, जैसे इस 4D और 5D का ऑलमोस्ट सेम रहता है, जनरली पूछते नहीं, ऑलमोस्ट सेम से रहता है, ठीक है। अब इसके कारण आईपी में क्या चेंजेस आ जाते हैं सब, इसका 3D से 4D वैसे तो बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ा, 3D से 4D है, साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा तो क्या बोलते हैं, आईएनएस आईपी कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ है ना साइज बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर सा रहता है, क्या हो रहा है, हाँ इस साइज है ना 3D 4D का ऑलमोस्ट बराबर सी रहता है, ये आपको याद होगा। जर्कोनियम और हाफियम का ऑलमोस्ट सेम सा रहते हैं, तो 3D और 4D का ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, तो उसके कारण है ना इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना नीचे वाले से मुश्किल हो जाता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस 4F आ जाएगा ना लेंथेनाइड, और नीचे और एक 6D, अपन यहाँ तक की बात करते हैं,
यहाँ आ जाएगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सब, एक्टिनाइड क्या होता है? इसका कोई हवा मत बनाना। लेंथ इन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 4f के कारण। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 5f के कारण। उसकी साइज में जो कमी आई, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो बढ़ोतरी आई, बस वही क्या बोलते हैं, लेंथ इन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक। अब बात करते हैं, वो कर ही लेते हैं, खैर कर ही लेते हैं बात। पेन क्यों धोखा दे दिया बे? अब देखो, ऊपर से नीचे जाने पर है ना, इसमें अपवाद आएंगे, वो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो एक तरह से। जैसे 3D वाला है ना, जैसे 3D 4D ऊपर से नीचे जाने पर एक सीरीज तो ये है, ये बटे हुए हैं इसके। एक तो ये आ गई, ठीक है, 3D 4D 5D। एक है 3D 4D 5D, और 3D 4D 5D। बात कर लेते हैं इनकी भी। दो कंडीशन है, एक ये आएगा, एक ये आएगा कि भाई 5D का सबसे ज़्यादा, ठीक है, और फिर आएगा 3D का, फिर आएगा 4D का। ये रुको एक मिनट, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रुको एक मिनट, ठीक है। अब ये है थर्ड आवर्त के लिए, जो थर्ड वर्ग, तीसरा तीसरे वर्ग के लिए आईपी का ऑर्डर ये रहेगा। अब एक है 4 5 6 और 10, याद रखना 4 5 6 का 10, 4 5 6 का, तो याद रखने के लिए वैसे उसके लिए आईपी का ऑर्डर ये रहेगा। और जो बचे हुए ये कौन सा है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके लिए आईपी का ऑर्डर ये है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये है ना, इसका तो जैसे 5D, इन दोनों में 5D का सबसे ज़्यादा रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखना। और 4 5 6 का 10 है ना, इसी को याद रख लेना, उसको मत रखना, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। और ये, और इसमें है ना 4D के अराउंड दोनों और बढ़ेगी। तो इसका ऑर्डर तो एक तरह से ये बोल दूँ, 3D से ज़्यादा 4D, एक सॉरी 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 3D 4D 5D, ये तो किसका हो गया, थर्ड वर्ग का। और एक हो गया 4 5 6 का 10, जो ये वर्ग है ना, इसमें क्या हो गया, 3D से ज़्यादा 4D की, 4D से ज़्यादा किसकी, 5D की, ठीक। अब बची हुई रेस्ट वर्ग जो भी हैं, उसके लिए क्या होगा, 5D की तो सबसे ज़्यादा होगी, 3D की होगी, और फिर हो जाएगी 4D की, ठीक। अब इसके एक एक एग्जाम्पल करा दो, जैसे स्कैंडियम ये है, तो ये है ना, आप पीरियोडिक टेबल में देखना, ये किससे आएगी, थर्ड वर्ग में आएगा। ये थर्ड वर्ग में, इसकी पोजीशन देखना पड़ेगा। तो ये है ना, देखो कुछ इस तरह से ऑर्डर में रहेगा। तो सेकंड ईयर लाएंगे एसी, लास्ट में एसी भी है लेकिन उसको अपन नहीं ले रहे फिलहाल, ठीक है। सेकंड ईयर लाएंगे एसी। तो इसमें अब ये सोचना आपको, ये कौन से थर्ड वर्ग में है, थर्ड वर्ग का फिर इसमें क्लिक करना। तो थर्ड वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही और कोई से जो वर्ग होंगे, जैसे फोर्थ पे, जैसे वो फिर मैग्नीज है,
तो मैग्नीज वाले में कौन सा है, फिफ्थ वाला एप्लीकेबल है, ये वाला लागू होगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, एक वो है क्यों आगे आऊं, तो ये है 11वां वर्ग है। 12वां की बात करें, जिंदगी कबाड़ा हो गई, सेकेंड ये लाएंगे ऐसी, क्यों आ गया हूँ, जिंदगी कबाड़ा हो गई। अब देखो 11वां 12वां के लिए आईपी का क्या होगा कि 11वां 12वां के लिए हाँ ये वाला होगा, मतलब 3D, 4D की 4 और बढ़ेगी, मतलब 5D की तो सबसे ज़्यादा होगी। मतलब इसकी तो बात करें, एक इस ऑर्डर को पकड़े अपन, तो इसमें क्या होगा, AU की तो सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगी 3D वाले की कॉपर की, फिर आ जाएगी AG की, सेम उसी तरह इसकी आ जाएगी, AG की सबसे ज़्यादा, फिर जिंक की, फिर कवाड़ आएगी मतलब कैडमियम की। तो अब देखो आपको है ना सबसे कॉन्सेप्चुअल, मतलब जैसे परिभाषा लगी होगी, परिभाषा, फिर उसके मतलब दो डिपेंडेंसी कि भाई किस किस पे डिपेंड है, वो बात करते हैं जेड इफेक्टिव और साइज पे, उसके दो भेदन प्रभाव और अर्धपूरित स्थायी विन्यास, वो आपको उनके तो समझा दिया था कि भाई क्यों भेदन प्रभाव किस प्रकार है और अर्धपूरित स्थायी विन्यास क्या है। उसके आगे एग्जांपल करें तो वो P3 विन्यास वाला कर लिया है, और 3 एक्सेप्शन लेंथेनाइड और संक्रमण संकुचन के कारण उसमें पी ब्लॉक में आए, और उसके अलावा जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक कंप्लीट डी ब्लॉक आया। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तक अपन एकदम कॉन्सेप्चुअल थे, अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तक, अब डी ब्लॉक में आते थोड़ा इरेगुलर हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आईपी के मान में चेंजेज हो गए। तो ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, एक तो इसकी फर्स्ट है आईपी में अनियमितता आई क्यों है, डी ब्लॉक की बात करें, जैसे पेज ऐड कर लेते हैं। ये आई क्यों है, आई डी ब्लॉक में आईपी के मानों में अनियमितता आई क्यों है, राइटिंग भाई साहब ऐसे ही है, ठीक है, राइटिंग पे गौर मत करना, चीज़ें समझना। देखो फर्स्ट तो क्या है कि डी ब्लॉक में है ना, डी ब्लॉक में क्या है, साइज में अनियमितता है एक तो, दूसरा क्या है, क्या है कि डी ब्लॉक में साइज में मतलब वेरिएशन आता है, जेड इफेक्टिव में वेरिएशन आता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वेरिएशन आता है। आपको पता है क्या बोलते हैं कि जो आईपी है ना, जो आईपी अपन जेड इफेक्टिव के भी समानुपाती होती है, आईपी 1/साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आईपी आईपी के कारण N3 N4 से ज़्यादा होता है। तो ये इन सब वेरिएशन का कंक्लूजन देखो, इसमें वो तो क्या है, अपने को रिजल्ट आता है, इनऑर्गेनिक क्या है, जैसे रिजल्ट आता है, थ्योरी तो आप बाद में अपने अनुसार बना लेते हैं, ठीक है, जैसे सब में। अब इसके रिजल्ट जो आए, जैसे किसी में 3D आईपी का ऑर्डर ये आया, 3D 4D 5D, देख किसी में आईपी का ऑर्डर ये आया, किसी में ऑर्डर ये आया, मतलब ऊपर से नीचे जाने बढ़ेगी, और किसी में ऑर्डर ये वाला आया। तो ये किसके कारण है, इसमें साइज में भी, साइज
जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन साइज जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों के कारण क्या है, साइज जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके कारण इसके इसके मानों में अनियमितता आई। तो जनरली पूछेगा तो की बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक में ये पूछ सकता है, डी ब्लॉक की मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। हाँ ठीक है। और बाएं सीधा डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो आईपी के मानों में बहुत ज़्यादा अनियमितता आएगी, किसी में बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है। अब देखो इसमें शुरू वाले की जो है ना, ध्यान रखना, शुरू वाले की तो मिनिमम रहेगी और ये बाद वाला की है ना, इसकी मैक्सिमम रहेगी, ठीक। अब देखो आईपी, देखो एस ब्लॉक आईपी हो गया, आईपी की डिपेंडेंस आईपी हो गया, आईपी की डिपेंडेंसी हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक की आईपी से रिलेटेड जो भी एग्जांपल पे जो भी बन सकता था वो हो गया, ठीक है। एफ ब्लॉक की आती है नहीं। और बात करते हैं किसकी, लेफ्ट टू राइट आईपी की बात हो गई। और हाँ, अब थोड़े थोड़े और एग्जांपल बचे हुए एग्जांपल करवाते हैं। अब ध्यान रखना, अभी स्पीडली चलेंगे, ठीक है। अब देखो आईपी एक चीज़ होता है, मैं समानुपाती जेड इफेक्टिव 10 बार बोल चुका हूँ यहाँ पे, शायद इससे भी ज़्यादा बार। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा बार बातें होगी और चीज़ें दिमाग में उतनी ज़्यादा आएंगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक तरह से बोल दूँ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा और अपॉन नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ कि ना, देखो जेड इफेक्टिव, जेड क्या अट्रैक्शन, अब सोचो पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो और ज़्यादा जेड इफेक्टिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया तो क्या बना, Mg+, ये हो गई इसकी आईपी, ठीक है। मैं कंपेयर वाले सारी बता दूँ, अब एक ही मोलिक्यूल में जो आता है वो बता रहा हूँ। मैग्नीशियम की है ना, मैग्नीशियम का एक मोल हटा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो Mg+ बना, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार से, मतलब थर्ड थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले। अब सोचो इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, एक इलेक्ट्रॉन को और हटाने के बाद देखो सोचो, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। देखो ऑलवेज ये तो रहेगा आकर्षण का नेचर का ऑलवेज, तो और ये रहेगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण और ये भी रहेगा आकर्षण। ये आकर्षण ज़्यादा है, इसमें प्रतिकर्षण घटा तभी आया नेट आकर्षण, ठीक है। वो क्यों आया मैंने आपको पहले बता चुका। अब सोचो इसका मतलब ये किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। सोचो इस इलेक्ट्रॉन का मान जितना ज़्यादा होगा तो ये टोटल वैल्यू को कम करेगा, तो आकर्षण कम रहेगा। अब खुद सोच के देखना, एक बार पेन कॉपी लेना, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा लिखना, ठीक है। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। अब अब इसमें है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जितने ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव मान को उतने ज़्यादा करेंगे, तो जेड इफेक्टिव का मान उतना ही कम आएगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन एक हो गए कम, ये कम हो गए तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि टोटल नेगेटिव ये हो गए कम तो ये हो गया नेगेटिव वैल्यू कम। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो एक बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये आया कि नहीं आया, एक, अरे सोचो इसमें जैसे 11-12 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, अब एक हटाने के बाद इसमें कितना बच गए, 11।
तो अभी 11 से घटेगा तो इसका जेड इफेक्टिव ओनली उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज है ना, प्लस चार्ज बढ़ने पे जेड इफेक्ट नाभिक का नेट अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पास रखेगा, तो ये अपन इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ये विरोध और ज़्यादा करेगा क्योंकि नेट अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अब इसको बनाएंगे Mg+2। तो ये हो गई IP1, ये हो गई IP2। अब सोचो कोई भी मॉलिक्यूल में IP, मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो अपने को मान लो एनर्जी जितनी लगनी चाहिए थी, मान लो वो IP1 है, और एक Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, तो अपने को यहाँ एनर्जी लगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हटाने के लिए यहाँ एनर्जी, तो एनर्जी अपन को ज़्यादा यहाँ लगेगी, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी क्यों, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी क्यों लगी, क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव प्लस चार्ज प्लस आ गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, ठीक है। तो अब एक चीज, एक कंक्लूजन पे आएंगे अपन कि भाई किसी भी तत्व की क्रमागत आईपी का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे IP1, IP2, IP3 अप टू अनंत, किसी भी तत्व की क्रमागत आईपी का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे इसकी IP1 का मान IP2 से 1 से ज़्यादा 2 का, फिर 2 से ज़्यादा 3 का, ऐसे क्रमागत होता जाता है, ठीक। आईपी से रिलेटेड इतनी बात क्लियर, ठीक। अब हाँ, अब एक बात और करेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। जैसे Mg+2 की आईपी ज़्यादा है या Mg+1 की, तो आप सीधा सा आंसर है Mg+2 की। एक चीज़ ध्यान रखना, Cu+2 की आईपी ज़्यादा है Cu+1 की, तो यहाँ है ना आईपी देखते हैं, यदि एक ही तत्व में क्या करेंगे, चार्ज को ज़्यादा वैरायटी देंगे। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, D9, और इसका हो जाएगा D10S0 शायद। तो आप ये लग रहा होगा 1 2 3 4 5 तो हो गया, 3 दफा 2 3 4 5 7 8 9 10, और इसमें 9 ही है साहब, ये ज़्यादा स्टेबल है, बट इसमें ओनली चार्ज को वैरायटी देंगे, इसके कारण Cu+2 का ज़्यादा रहेगा, ठीक। अपवाद नहीं है, ये ओनली जनरली है। और बात करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन+2, ऑक्सीजन माइनस, इनमें आईपी का ऑर्डर अरेंज करते हैं। आईपी मैं क्या बोलता, इसको जो नॉर्मल है उसको रख लेते हैं ऐसे कैसे, ठीक। अब प्लस जितना ज़्यादा होगा वो जेड इफेक्टिव बढ़ाएगा, मतलब नाभिक का आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से ले जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, तो जितना प्लस अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, तो आईपी का मान भी उतना ही ज़्यादा, तो ठीक है, O+2 क्लियर। नेगेटिव का मान नॉर्मल से भी कम रहता है क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव और कम रहेगा, इससे भी कम रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। और जैसे हाँ,
एक और चीज़ एग्जांपल बता रहा हूँ अलग से, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जिंक और गैलियम, देखो Zn की क्या होता है, D10H2 होता है, और इसका क्या होगा, D10H2 और P1 होगा। तो सेम वो लगा था ना, एक तरह से बेदन प्रभाव की तरह। तो इसमें H2 में इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका ज़्यादा ऐसे होगा। ठीक, थोड़ा सा लगता, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे। और आईबी से रिलेटेड जितनी प्रकार की प्रॉब्लम बन सकती थी वो मैक्सिमम हो गई। आप इसके क्या करें, क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, लगभग सब क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके एक ये हो गए आईपी के अनुप्रयोग होगा, वो आपको ऐसे ब्लॉग में पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा लेवल तक नहीं बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन एक बार देख लिए अपने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आईपी की परिभाषा, फिर उसकी डिपेंड किस किस पे था, डिपेंड था आईपी जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्लस अपॉन नेगेटिव। जल्दी 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव, और दूसरा है आईपी 1 अपॉन साइज की। ठीक, और एक बेदन प्रभाव, बेदन प्रभाव के कारण H2 P1 से ज़्यादा। ठीक, एक था अर्धपूरित, अर्धपूरित के कारण क्या होगा, P4 से ज़्यादा होगा। ठीक, इसके बेस पे अपने ऑर्डर अरेंज किया था, उसके कारण ऑर्डर के कारण क्या आ गया, नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन से, और बेरिलियम का ज़्यादा बोरोन से, और जब बात करें फास्फोरस का ज़्यादा ऑक्सीजन से, ओ सॉरी सल्फर से। ठीक, तो ये आ गया था। ठीक, अब बात करते हैं, ये इसकी डिपेंडेंसी हो गई। अब देखो एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, बाईं से जाने पर बढ़ेगी। ठीक, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, बाईं से जाने पर बढ़ेगी। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर 3 एक्सेप्शन थे। एक तो एल्यूमिनियम और गैलियम, होना किसका चाहिए था, एल्यूमिनियम का, हो किसका, गैलियम। एक था इंडियम और थैलियम, होना इंडियम का चाहिए था, थैलियम। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गए ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक हो जाएगा SnPb, इसका होगा, ये किसके कारण होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ठीक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक कंप्लीट। डी ब्लॉक की बात करें, आईपी 3D 4D 5D, एक है 3D 4D 5D, एक है 3D, सॉरी, देखो ये तो किसकी, थर्ड वर्ग के लिए, ये कहूँगी 4 5 6 का 10 के लिए, और बाकी के लिए ये वाला। और क्रमागत आईपी, मैं क्या बोल रहा था, क्रमागत आईपी किसी भी एक तो के लिए आईपी का मान बढ़ता जाता है, IP1 IP2। ठीक, अप टू आगे बढ़ता जाता है। और लगभग सब खत्म है आईपी से रिलेटेड जो भी था। आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कीजिए, मैं तो बोलूँगा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है बीच में एक्सरसाइज के और बाद के, प्लस एनसीईआरटी और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जो आप पर्टिकुलर जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए आईपी में। इससे बार लगभग कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, डन, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।